देख रहे हैं हिंदी न्यूज जंक्शन। इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं हर्षिता बजाज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सवर्ण महासंघ फाउंडेशन ने किया आर्थिक मदद। राजस्थान के जिला करौली के अंतर्गत तहसील सपोटरा गांव बुकना में मृतक पंडित बाबूलाल वैष्णव के परिवार को राष्ट्रीय संयोजक श्री ओम प्रकाश सिंह जी ने 2,05,000 रुपया की सहायता राशि उनके परिवार को देकर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर निशाना साधा। साथ ही श्री सिंह ने कहा कि यदि न्याय समय पर नहीं मिला तो सवर्ण समाज चुप नहीं बैठेगा। यदि दोबारा ऐसी घटना देश में कहीं भी हुई तो सवर्ण समाज उसी भाषा में जवाब देगा। इन्होंने कहा, किसी को अब भ्रम नहीं होना चाहिए कि अब हमारा समाज सोएगा। अब सवर्ण समाज जाग गया है। अब यदि किसी सवर्ण पर अत्याचार हुआ तो उसको उचित जवाब मिलेगा। यह कृत्य बहुत ही निंदनीय है। समाज में ऐसे लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज इन्होंने सवर्ण समाज का एक होने का आह्वान भी किया और संपूर्ण भारत में सवर्ण एकता का अभियान चलाया जाएगा। हर राज्य में दौरा किया जाएगा। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार इन पर जल्दी कार्रवाई करे, नहीं तो राज्य में सवर्ण समाज आंदोलन करेगा। प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों ने भी पीड़ित परिवार को भरोसा दिया कि संगठन सदा आप लोगों के साथ है। मैं सवर्ण महासंघ फाउंडेशन का एक सिपाही होने के नाते पंडित जी के साथ जो अत्याचार हुआ है, मैं इसका घोर निंदा करता हूं और पूरे भारत में पूरे विश्व के हिंदुओं की तरफ से मैं इसका पुरजोर विरोध करने की बात करता हूं। राजस्थान सरकार से ये मांग करता हूं कि इस निर्दयी कृत्य करने वाले को तुरंत इसके लिए जितना कठिन से कठिन सजा हो उसको देना चाहिए और देवे। अगर नहीं दिया तो हम लोग सवर्ण महासंघ फाउंडेशन पूरे भारतवर्ष में इसका पुरजोर विरोध करेंगे और घेराव करेंगे। और इसका अगर इनको सजा नहीं मिला तो इसी तरह से ये कृत्य बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से आज दिन प्रतिदिन हिंदुओं के साथ में कुछ न कुछ घटनाएं घट रही हैं, कुछ अराजक तत्व इसके लिए कर रहे हैं। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, सवर्ण महासंघ फाउंडेशन पूरे भारतवर्ष में जाग चुका है। हिंदुओं के साथ, सवर्णों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, क्षत्रियों के साथ अगर कोई किसी भी तरह का कुछ भी गलत काम, कुछ भी कृत्य करेगा तो सवर्ण महासंघ फाउंडेशन उसको पूरी तरह से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका है। अब हम सोए नहीं हैं, जग चुके हैं। तो हे भारत के मंत्रियों, मैं भारत देश के शासन प्रशासन से, मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार को बताना चाहता हूं कि सवर्ण लोग अभी जाग चुका है, हिंदू अभी जाग चुका है। तो अभी हमारे साथ में अगर कोई अत्याचार होएगा तो उसका हम लोग विरोध करेंगे और जो भाषा समझेगा सवर्ण महासंघ उसी भाषा में उसका जवाब देगा। हम अभी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। हम सर कटाने के लिए भी तैयार हो गए। अगर हमको इस तरह से निर्दय की तरह हमको जिंदा जलाया जाएगा और सरकार प्रशासन उसको ले जाकर जेल में बंद कर देगी, उसका ये न्याय नहीं होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो जिस तरह का अन्याय करे उसी भाषा में उसी तरह से सजा दे। मैं इस सवर्ण महासंघ फाउंडेशन के द्वारा मांग करता हूं कि जिस तरह से उसने निर्दोष ब्राह्मण की हत्या किया गया है, निर्दोष ब्राह्मण को जलाया है, उसी तरह से इस गांव में उसको सरेआम जलाया जाना चाहिए। सवर्ण महासंघ इसका ही मांग करता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग इसी तरह से कृत्य करते रहेंगे और जेल में जाएंगे। कुछ दिनों के बाद ऐसा होएगा, उसको गवाह नहीं मिले, उसको साक्ष्य नहीं मिले और वो निर्दोष छूट जाएगा और फिर आने के बाद एक नहीं चार इसी तरह से कृत्य करता रहेगा। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि जल्दी से जल्दी उसको प्रशासन के द्वारा, सरकारों के द्वारा और जो संविधान के द्वारा जितना कठोर से कठोर कार्रवाई होता है उसको अविरल तुरंत किया जाए, जिससे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये माहौल जाए कि भाई सरकारें जो है न्याय कर रही हैं और उसके साथ उसके पंडित जी से न्याय हो। और मैं इतना आज यहाँ से देश के मंत्रियों को, देश के प्रदेश की सरकार को, राज्य सरकार को बताना चाहता हूँ, केंद्र सरकार को बताना चाहता हूँ कि आप लोग अभी संविधान की जो शपथ खाते हैं उसमें सवर्णों को, हिंदुओं को, राजपूतों के समानता का अधिकार दीजिए। SC से मुक्त करिए, आरक्षण से मुक्त करिए, नहीं तो इसी तरह से ये लोग मनमाना कृत्य करेंगे और हम उसको अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा भारतवर्ष किसी तरह से इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपसे ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। पंडित जी की आत्मा को भगवान श्री कृष्ण उसको वैकुंठ धाम प्रदान करे। और मैं आज यहाँ से शपथ लेके जाता हूँ कि हिंदुओं के साथ जो भी अत्याचार होएगा हम लोग पूरी तरह से उसका उसी भाषा में, उसी हिसाब से उसका जवाब देंगे। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। ओपी सिंह राजपूत को करौली गुड़गांव में ग्रामीण और ब्राह्मण समाज के लोग जनसेवक विराटनगर प्रवीण सिंह नथावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजस्थान सुमेर सिंह राजावत, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राजस्थान ओपी सिंह
जी द्वारा विकलांग गौशाला मंत्रालय के लिए राजेंद्र सिंह जादौन की और सहायता राशि प्रदान की गई। राजस्थान की राजस्थान अध्यक्ष, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस राजस्थान में पवित्र धरती पे हमको बुलाया। हम आपके साथ दुख के साथ साथ सुख में हमेशा सहभागी रहेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी, आप हमसे क्षमा न मांगे, क्योंकि मैं भी आपके हिसाब से समाज का एक कार्यकर्ता हूँ। और कार्यकर्ता में कोई पदाधिकारी तो ठीक है, आप जो बोले उसके लिए आपका हार्दिक आभार आप सबका। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता बनके पूरे भारतवर्ष में मैं क्षत्रिय समाज के साथ जुटा हूँ। उसी के साथ साथ में सवर्ण समाज हम लोगों ने इसके लिए बनाया है क्योंकि हम कहीं पे बटे हुए हैं, कहीं पे जिसकी वजह से हम कट रहे हैं, कहीं क्षत्रिय, कहीं ब्राह्मण, कहीं बनिया, कहीं लाला, इस तरह से हम बटे हुए हैं। बट के हम जो कर रहे हैं उसको रोकने के लिए हम लोग सवर्ण महासंघ फाउंडेशन का निर्माण किया है। और पूरे भारतवर्ष में मैं आप लोगों के द्वारा, आप लोगों की ताकत के द्वारा इतना विश्वास दिला देता हूँ कि आज ये मैं प्रतिशोध की भावना से नहीं बोल रहा हूँ। आज जो करोड़ों में कांड हुआ है ब्राह्मण के साथ में, ये ब्राह्मणों के साथ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ में हुआ। मैं इसका विरोध करता हूं और प्रतिशोध की भावना से नहीं, लेकिन बोलता हूं जब तक इसका न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इसके लिए पुरजोर इसका विरोध करेंगे। और जहां तक बन सके इसको न्याय दिलाने का हम लोग अपने तन को, मन को, धन को लगा के इसको न्याय दिलाने में पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।